अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं और बहुत बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और जैसे मैंने आपसे बताया था लास्ट व्लॉग में कि हम अब जो है इंडिया के लिए निकलने वाले हैं, तो ये आज हमारा लास्ट डे है। लास्ट डे नहीं, बस अभी हम निकलेंगे। और ये फजर का टाइम है, फजर के बाद की क्लिप है। मैं होटल से जो है मस्जिद नबवी जा रही हूँ एक आखिरी बार, एक आखिरी नमाज पढ़ने, नफिल पढ़ने, एक आखिरी सलाम पढ़ने, एक दुआ मांगने। तो बस मैं होटल से निकल चली हूँ मस्जिद नबवी की तरफ। और बच्चे सब लोग होटल में ही थे, वो लोग पैकिंग वगैरह कर रहे थे क्योंकि बस जो है हमारी आने वाली थी जो हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करती, मदीना एयरपोर्ट। तो इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर आ गई थी, बहुत स्पीड में थी। मुझे ऐसा लग रहा था बस जल्दी से पहुँचूँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके, पर हार्डली मुझे यहाँ पर 20 to 25 ही मिनट मिली मस्जिद में। मैंने जल्दी से नफिल अदा करी और फिर मैंने दुआएं मांगी बहुत सारी। और यहाँ पर आकर मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, जो कि आप लोग जानते हैं एक्सपेक्टेड है कि अगर यहाँ से आप जा रहे हैं, आपका लास्ट डे है। मक्का से जब मैं आई थी तो मक्का में बहुत, आपने मुझे देखा है कि मक्का से जब मैं यहाँ मदीना आई थी तभी भी बहुत रोना आ रहा था, ऐसा लग रहा था मक्का छोड़कर नहीं जाना है। तो अब यहाँ से जाने में तो और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि अब पता था कि अब तो यहाँ आना ही नहीं, अब तो इंडिया वापस जा रहे हैं। अल्लाह हमें जल्द से जल्द वापस अपने घर की ज़ियारत के लिए बुलाए, ज़रूर हमें वापस मदीना शरीफ और मक्का शरीफ हमें वापस बुलाए, आमीन। तो बस यहाँ पर ये देखिए मस्जिद नबवी का सुबह सुबह का मंज़र है। ये तकरीबन 7:30 बज रहा था यहाँ पर, और मैं मस्जिद में आ चुकी थी नमाज़ पढ़ने के लिए, नफिल अदा करने के लिए। और बहुत मन जो है भारी सा हो रहा था क्योंकि बस ये लास्ट क्लिप थी, उसके बाद तो हमें निकलना था अपने जो है फ़्लाइट के लिए, इंडिया जाने के लिए, अपने घर के लिए। घर पे जो है रिलेटिव सब लोग वेट कर रहे थे, हम लोग आएंगे, सब बहुत खुश थे। लेकिन हम भी बहुत खुश थे, जाहिर सी बात है, इतने टाइम बाद वापस अपने घर जा रहे थे। और ये सामने हमारे हुजूर का रोज़ा मुबारक। बस सलाम पढ़ा जल्दी से और मैंने जो है अपना नमाज के लिए अंदर चली गई। हमारी जो फ़्लाइट थी, और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद थी। सुबह सुबह के टाइम पे ना ये बिल्कुल खाली थी, कोई नहीं था, बस एक आध लेडीज़ थी जो कि सो रही थी शायद नमाज के बाद में यहीं पर। और मस्जिद बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत बहुत खूबसूरत। सफाई वगैरह, क्लीनिंग वगैरह हो चुकी थी, बाहर सहन की क्लीनिंग चल रही थी इस टाइम पे। तो बस मैंने जल्दी से नफिल अदा करे, नमाज़ पढ़ी, जो भी मुझे नफिल पढ़ने थे यहाँ पर, जो मैं नियत करके आई थी। दुआएं मांगी बहुत सारी सबके लिए, और दुआ करी कि मैं जल्द से वापस आ सकूँ यहाँ पर। और बस फिर हमने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत रोना आ रहा था। और मैं यहाँ से होटल के रूम से जो है हम निकल चले थे। हमारी बस ये देखिए सामने आ गई है, बसमा की। और हमने सारा सामान इसमें लोड किया। और यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड, पाकिस्तानी होटल था ये वाला जहाँ से हम खाना खाते थे, तो ये होटल की क्लिप मैंने थोड़ी सी शूट कर ली। मुझे था कि ये एक मेमोरी के लिए कि हम यहाँ पर खाना खाते थे। बहुत टेस्टी खाना होता था, बहुत टेस्टी खाना था पाकिस्तानी होटल का, बहुत अच्छा। तो बस मेरे हस्बैंड थोड़ा कुछ खाना पैक कराने लगे थे बच्चों के लिए। बच्चों को यहाँ का हलवा बहुत पसंद था। ये कुछ ना पाइनएप्पल का हलवा बना देते उसमें सूजी मिक्स करके, तो वो बहुत ही टेस्टी होता था। तो बच्चों के लिए बस हमने वो ले लिया। और मैं जब तक शूट करने लगी थी थोड़ा सा बाहर का मंजर, और हम यहाँ से चल दिए हैं मदीना शरीफ को अलविदा कह के। बहुत बहुत मन भारी हो रहा था, बहुत रोना आया था, बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है, आप जब इतनी अच्छी जगह को, इतनी पाक सरजमीन को छोड़कर जाएं तो रोना तो आएगा। मुझे ऐसा लग रहा था एक और बार मैं काश मस्जिद नबवी को देख सकूं, काश बस वाले जो है वहाँ से निकाल लें मस्जिद के सामने से, या जिस रास्ते से हम जाते थे वही रास्ते को एक बार मैं देख लूँ, रिकॉर्ड कर लूँ। बहुत बहुत मैं दुआ कर रही थी इस चीज़ की, क्योंकि हमारी बस जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में, लेफ़्ट, जैसे हम राइट में मस्जिद नबवी जाते थे तो हमारी बस जो है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में चल पड़ी थी। फिर बाद में पता नहीं बस वाले ने कैसे घुमा कर वो किसी और पैसेंजर को भी इनको लेना था, और एग्जैक्टली वही जगह पर आ गए जहाँ से हम जो है नमाज के लिए मस्जिद नबवी जाया करते थे। ये देखिए, ये वही ब्रिज है, सामने वही फ्लाईओवर है जहाँ से हम क्रॉस करके मस्जिद नबवी के लिए जाया करते थे। तो बिल्कुल जो है हमने सामने वही मंज़र वो फिर से वो आ गया। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ की शुक्रगुजार थी कि मैंने दुआ करी और ये चीज़ मुझे मिल गई। सामने फ्लाईओवर आप देख रहे हैं ना, इसी को बस हम क्रॉस करते थे, यहाँ से नीचे से, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है जो, और बस यहीं से हम निकल के मस्जिद नबवी के लिए चले जाते थे। तो बस फिर यहाँ से हमने यू टर्न लिया, और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक जो है हमारे बस वाले ने हमें घुमाया इसी जगह पर, क्योंकि उनको नज़दीकी कई होटल से जो है पैसेंजर
पैसेंजर्स लेने थे। तो ये देखिए बिलाल मस्जिद, अगर आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा बिलाल मस्जिद हमारे होटल के बिल्कुल सामने ही थी। और ये रही है हमारी बिलाल मस्जिद, और यहीं से होकर हम मस्जिद नबवी जाते थे। बस 5 से 7 मिनट का रास्ता था, और हमारे बस वाले हमें फिर से बिलाल मस्जिद ले आए थे। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर कि हम बार बार घूम फिर कर वो हमें इसी रास्ते पे ले आते जहाँ से हम जाया करते थे। बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस फाइनली ये देखिए सामने मस्जिद नबवी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली और मैंने मस्जिद नबवी एक बार फिर से देख ली। तो उसके लिए बहुत बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा। और बस फिर हम निकल चले अपने मदीना एयरपोर्ट के लिए। यहाँ से हमारी फ़्लाइट जो है वो वाया थी। पहले हम मदीना से जिद्दा जाएंगे और फिर जिद्दा से हमारी दिल्ली की फ़्लाइट थी। तो बस हमारी फ़्लाइट थी यहाँ से 6 बजे, 6:30 बजे की हमारी फ़्लाइट है। तो यहाँ पर देखिए ये है मदीना एयरपोर्ट जो है, यहाँ से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर जो है वो जो वीज़ा वगैरह चेक करते हैं ना, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई थी। सारी वीज़ा जो पासपोर्ट्स एंड ऑल है वो सब कुछ यहाँ पर चेक होते हैं बाहरी एयरपोर्ट में एंट्री से पहले। और बस फिर वहाँ से आपका जो है चीज़ें वो लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद में आपको जो है यहाँ से जाना होता है। और खजूरें वगैरह हमने सारी कुछ ले ली थी। वो मैं क्लिप जो है इसमें लास्ट में मैं लगा दूँगी। जहाँ से हमने खजूर ली थी, मैं शायद उसको लगाना भूल गई हूँ, पर मैं लगा दूँगी वो क्लिप भी। और जमज़म जो है हाजियों को एयरपोर्ट से परचेज़ करना पड़ता है। अगर आप किसी भी टूर से नहीं जा रहे हो, डायरेक्ट जा रहे हो, तो आप जो है एयरपोर्ट से परचेज़ कर ले। वहाँ से आपको जमज़म जो है एक पर हेड जो है 5 लीटर होता है अवेलेबल, कि आपको एक आदमी को, एक हाजी पे 5 लीटर आपको जमज़म मिलता है। लेकिन हम टूर से थे तो हमारा जमज़म का जो पे है वो, मतलब जो पैसे हैं वो पे किए हुए थे उनकी तरफ से ही, पैकेज वालों की तरफ से। तो हमको वहाँ से बस कलेक्ट करना था जमज़म। तो ये देखिए हम एयरपोर्ट पहुँच गए। और जो इंसिडेंट यहाँ पर फ़्लाइट में हमारे साथ में हुआ था वो आप लोग ज़रूर देखना आगे वीडियो में। बहुत ही दिल दहलाने वाली चीज़ थी, रोंगटे खड़े होने वाली चीज़ थी। मैं आपसे आगे शेयर करूँगी उस चीज़ को, सच में बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं मदीना एयरपोर्ट। वेरिफिकेशन में काफ़ी टाइम लग गया, जहाँ पर उन्होंने हमारे वीज़ा एंड पासपोर्ट्स वगैरह चेक करे, बहुत टाइम लग गया वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हम जो है टाइम पर ही पहुँच गए। थोड़ी सी हो गई थी भागम भाग सी, पर ठीक है हम आ गए थे टाइम पर। तो ये मदीना एयरपोर्ट था, बहुत खूबसूरत था। छोटा सा एयरपोर्ट था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर बहुत बहुत खूबसूरत था। ज़्यादा छोटा भी नहीं, पर बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट था। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, असर के बाद का टाइम है, ये बहुत खूबसूरत मंजर था। तो बस हमने यहाँ से जो है ट्रॉली में अपना सारा कुछ सामान रख के, और ये देखिए जमज़म की कैन ये हमने ले ली। यहाँ पर हम अपने नाम लिख रहे थे सारे कैन, क्योंकि सबके सेम होते हैं तो आपको नाम या कुछ निशानी वगैरह लगानी होती है। तो बस हम वही करके हमने जो है अपना लगेज में डाल ली थी। और यहाँ पर हम बोर्डिंग की तरफ जा रहे हैं। बोर्डिंग हो जाए एक मरतबा अच्छे से, हम सामान वगैरह लगेज में डाल दें, उसके बाद हम जाते हैं असर की नमाज़ के लिए। और फिर मगरिब के बाद में हमारी फ़्लाइट थी। और ये देखिए मेरी बेटी स्ट्रोलर में बैठी हुई है। अल्लाह के शुक्र से कि यहाँ स्टॉल में बैठ गई, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए बैठी थी। उसके बाद तो इसने उतरना ही था इसमें से इन्हें भागना था, एक्सप्लोर करना था। और यहाँ पर देखिए मैं पता नहीं क्या शूट कर रही थी। थोड़ा सा आपको एयरपोर्ट दिखाया। और ये सामने जो है इस तरफ मेरे राइट साइड में यहाँ पर है नमाज रूम। तो हम नमाज के लिए जा रहे थे असर की। सामान वगैरह हमारा सब कुछ हमने जो है डाल दिया था लगेज में। और ये था नमाज रूम, बहुत खूबसूरत था, ये भी छोटा सा था, बहुत प्यारा था। तो बस यहाँ पर हमने असर की नमाज अदा करी। और मैं थोड़ा सा अपना स्कार्फ ठीक करी थी कि सब कुछ सही है ना। और ये ऐसा था नमाज रूम। मैंने बैक कैमरे से फिर इसको शूट किया, थोड़ा सा इस तरीके से था ये। बस फिर नमाज़ पढ़ने के बाद हम बाहर आ गए थे। मेरी बच्ची थोड़ा सा परेशान करने लगी थी, छोटी वाली। ये देखिए क्रैंकी हुई थी। और ये देखिए इसके नाक पे निशान जो आप देख रहे हैं, ये मस्जिद कुबा में जो गिरी थी, ये वही निशान है। आपने मेरे ब्लॉग में अगर ज़ियारत ब्लॉग देखा होगा मेरी वीडियोज़ में, तो ये वही निशान है जब ये मस्जिद में गिरी थी। और ये हम चलते थे बोर्डिंग, मतलब वहाँ पर जहाँ से हम बोर्ड करते हैं, फ़्लाइट में जाते हैं। तो बस उसी लिए निकल चले थे वहाँ से नमाज़ के बाद में। और फिर मगरिब का टाइम हो गया था, तो मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। और यहाँ मैं इसको जो है बेबी को सुलाने लगी थी। नमाज़ रूम में ही बैठ गई थी, क्योंकि बाहर सारे टाइम था अभी हमारी फ़्लाइट के लिए, तो मैं बाहर ही बैठ गई थी नमाज़ रूम में।
और ये देखिए स्ट्रॉलर में हमने सामान लादा हुआ है, क्योंकि मेरी बच्ची तो नहीं थी इसमें बैठने के लिए रेडी, वो मेरे अब्बू की गोद में थी अपने। तो बस हमने स्ट्रॉलर में जो है अपने सामान वगैरह रख के कैरी करके, स्ट्रॉलर जो है हमने बाहरी फ़्लाइट में बाहर ही दे दिया था, जैसे कि मैंने आपसे बताया था पहले भी। और हम जो है फ़्लाइट में आकर बैठ गए और मौसम और जी फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई थी यहाँ से हमारी। और बस हमारा जो है टेक ऑफ होने के 15-20 मिनट बाद ही अनाउंसमेंट होने लगी कि सीट बेल्ट वापस से आप पहन लीजिए, लाइटें वगैरह ऑफ हो गई, क्योंकि फ़्लाइट में होने लगी थी टर्बुलेंस। और ये जो क्लिप है ना, ये टर्बुलेंस के बाद की है। आसमान में बिजली कड़क रही थी बहुत तेज़, पता नहीं बारिश हो रही थी बाहर, क्या मौसम था, लेकिन सारे हाजी बहुत डरे हुए थे उस टाइम पर। और मैंने शूट नहीं की, ये मेरे हस्बैंड ने शूट करी थी, पता नहीं उनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, पर मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया कुछ भी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, घबराए हुए थे, रोंगटे खड़े होने वाला मंजर था। फ्लाइट में इतना ज़्यादा टर्बुलेंस था कि मैं आपसे बता नहीं सकती, इतना ज़बरदस्त टर्बुलेंस था कि पूरी फ्लाइट जो है ना वो हिला हुआ था, प्लेन पूरा, मतलब ऐसा लग रहा था कि प्लेन जो है वो बिल्कुल उल्टा हो गया है, कभी राइट साइड में हो जाता, कभी लेफ्ट साइड में हो जाता, सारे पैसेंजर यहाँ से वहाँ मूव हो रहे थे। तो ये बहुत ही शॉकिंग मतलब एक्सपीरियंस था। फ़्लाइट में वैसे ही मुझे डर लगता है फ़्लाइट से कि कुछ हो जाए तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो बस ऐसा लग रहा था ये आखिरी पल है, जो याद करना है, जिसको याद करना है वो याद कर ले, जो मांगना है मांग ले, अपनी माफ़ी कर ले, इस्तग़फ़ार कर ले, क्योंकि मुझे पता था ये आखिरी पल है, अब हम नहीं बचने वाले। सच में इतना ज़्यादा टर्बुलेंस था फ़्लाइट में, बहुत ज़्यादा। और बस फिर कैसे कैसे करके चीज़ें नॉर्मल हुई। अनाउंसमेंट होने लगे थे कि आप लाइफ जैकेट पहन ले, अब प्लेन को हो सकता है नीचे उतरना पड़े, या जो भी था वो बहुत ही दिल दहलाने वाला था। अल्लाह ना करे किसी के साथ में चीज़ें हों, और होती भी हैं, प्लेन क्रैश भी होते हैं, अल्लाह ना करे किसी के साथ में हो। मुझे तो बहुत बहुत डर लगा था सच में, बट फिर ठीक है, नॉर्मल हो गया थी चीज़ें। और फाइनली हम जिद्दा एयरपोर्ट पे जो है लैंड हो गए थे, और फिर पता चला कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हुई थी और मौसम बहुत ख़राब था, जिस वजह से टर्बुलेंस था। और ये यहाँ पर हम जिद्दा एयरपोर्ट पे बाहर निकले हैं, क्योंकि यहाँ से हमें फिर से वेट करना था 1-2 घंटे का, 3 घंटे का। उसके बाद में हमारी दिल्ली के लिए फ़्लाइट थी। तो बस अब हम जो है अपने इमिग्रेशन के लिए जा रहे थे, और चीज़ें जो हैं जहाँ से हमारी फ़्लाइट थी, जो भी गेट से, वहाँ पर हम पहुँचकर फिर वहाँ से हम वेट करते। वेटिंग एरिया में नहीं बैठे, हम डायरेक्ट वहीं चले गए थे जहाँ पे हमारा गेट था, गेट नंबर आई थिंक 49 कुछ था। तो बस हम वहीं पर ही वेट करने के लिए कि जैसी फ़्लाइट आएगी तो बस हम वहीं से चले जाएंगे। और ये खूबसूरत सा एयरपोर्ट था, लेकिन उतरने के बाद भी दिल में वही दहशत सी बैठी हुई थी। बहुत दिल ना घबराया हुआ था जो फ़्लाइट में हुआ, उसके बाद बहुत बहुत दिल घबराया हुआ था। मतलब अभी तक भी ना हाथ पैर ऐसे काँप रहे थे कि क्या हुआ, ऐसा लग रहा था अगर कुछ चीज़ें नहीं होती या हम नहीं बच पाते तो क्या होता। मैं तो अल्लाह से ये दुआ मांगी थी, मैं आपसे सीरियसली बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे क्यों, आसमान में क्यों, अगर हमारी मौत आनी ही थी तो हम मदीने में क्यों नहीं आ गई, हम वहाँ, अल्लाह करता ऐसा होता कि हम वहाँ पर ही हमारी आन जानी थी तो ज़्यादा अच्छा होता, इतनी पाक सर ज़मीन पे हम दफनाए जाते। तो मैं ये, मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये ख्याल आ रहा कि ये इस टाइम पे ऐसे हवा में क्यों, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर लेकिन पता नहीं, बहुत हम लोग डरे हुए थे सच में, बहुत ज़्यादा। अल्लाह अल्लाह करके खैर हम लोग पहुंच गए। और यहाँ पर मैंने आपसे जैसे सबसे पहले व्लॉग में दिखाया था कि ये एक फ़ास्ट ट्रेन थी जो एयरपोर्ट में अंदर टर्मिनल चेंज करने के लिए यूज़ करी जाती है, और मुझे इसमें बैठना था। तो ये बस उस टाइम नहीं बैठ पाए, पर फाइनली अब हम बैठ गए थे इस ट्रेन में, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आपको उसमें देखेंगे जिद्दा से हमारी दिल्ली की ट्रिप, और बहुत मज़ा आएगा, मैं आपसे बहुत कुछ शेयर करूंगी। तो जब तक ये अपना ध्यान रखिएगा, और व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसकी स्पीड बहुत तेज़ थी, ये मैंने आपको स्पीड कम करके दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ स्पीड में ट्रेन चलती है। तो बस मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी लोग मेरा व्लॉग देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा, और आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।